हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, एंट्रेंसेस प्रिपरेशन करने का सही समय क्या है? बहुत से टीचर्स को आपने, बहुत से मेंटोर्स को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अभी से आप स्टार्ट कर दो, यही सही समय है। बहुत से टीचर्स आपको ये भी रिकमेंड करते होंगे कि नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस आने दो, उसके बाद अपना जो है एंट्रेंसेस को देख लेना। क्या मान रहा है? हर एक चीज़ को हर एंगल से बहुत प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा और आप बिल्कुल बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। यार देखो, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, मैं दो जगह पे इसको डिवाइड करता हूँ। अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको इजीली 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा अभी के टाइम पे। किसके लिए? एंट्रेंसेस के लिए। देखो, जो आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो वो 4-5 घंटा 6 घंटा जितने भी घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो वो तो अलग है। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो 1 से 2 घंटा तो आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। और देखो, सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि भाई, क्लास 12th के मार्क्स पे तो हमारा एडमिशन होना नहीं है। बट इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि क्लास 12th के अंदर हम मेहनत नहीं करेंगे। उसके अंदर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सीयूईटी जैसे एंट्रेंसेस की बात करूं तो उसके अंदर मेजर जो हमारे पेपर्स हैं वो क्लास 12th के आने हैं। तो घूम फिर के हमें क्लास 12वीं के अंदर तो मेहनत करनी है। और मैंने हर बार अपनी वीडियोस के अंदर आपको ये भी कहा है कि भले ही अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या फिर कॉलेज में जाने के लिए क्लास 12th के बाद आपको, भले आपके क्लास 12th के मार्क्स की उतनी रिक्वायरमेंट ना हो, बट लाइफ में बहुत जगह पे आपको क्लास 12th के मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ तो आपको मेहनत करनी ही है। बट सच ये भी है कि एडमिशन होगा एंट्रेंसेस के बेसिस पे। यार देखो, अगर मैं 1 महीने बाद की बात करूँ ना, मतलब कि जैसे ही आपका फेब्रवरी चढ़ेगा, तो इसमें अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं यार, अब आप जो है 1 से 2 घंटा निकालना शुरू कर दो, तो वो शुरू नहीं हो पाएगा। वो शुरू नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बोर्ड्स का जो प्रेशर आपको हिट करेगा ना, वो चाहकर भी समय निकालने नहीं देगा। और अभी क्या है, अगर आपने अभी से अपने रूटीन के अंदर, अभी से आपने शेड्यूल के अंदर जो है ये 1 से 2 घंटा जो निकालना आपने शुरू कर दिया, तो आपका एक तैयार होता है मोमेंटम। क्या तैयार होता है? एक मोमेंटम तैयार होता है, एक गर्माहट, एक फ्लो तैयार होती है आपकी तैयारी का, कि हाँ भाई, आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी की मसल को इतनी कनेक्टिविटी बनी हुई है, इतना तालमेल अब सेट हो चुका है कि हाँ भाई, मैं अपने बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर लिए समय निकाल देता हूँ और मैं एंट्रेंस के लिए भी निकाल देता हूँ। लेकिन सही सेम बात अगर मैं आपसे फरवरी में बोलूँगा कि भाई आप लोग समय अलग से और निकालो, तो आपको बोर्ड्स का जो प्रेशर है वो निकालने नहीं देगा। और आपका जो मोमेंटम है ना, वो मोमेंटम नहीं बन पाएगा। मोमेंटम से मेरा क्या मतलब यार? वो कनेक्टिविटी जो आपकी एंट्रेंसेस के साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ बनती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यार देखो, मैं आपको एक्सपीरियंस से एक बात कह रहा हूँ, जो मेरा मेजॉरिटी बच्चा है, वो मेरा मेजॉरिटी बच्चा इसी समय के अंदर, मतलब कि अपना दिसंबर या फिर जनवरी फर्स्ट वीक की बात करो, जनवरी फर्स्ट वीक, अब अपनी जो प्रिपरेशन है वो इसी टाइम पे स्टार्ट करता है, क्योंकि यही एक उचित समय है और ये एक बाउंड्री वाला टाइम है कि अगर आप इससे थोड़ा सा लेट जाते हो तो और ज़्यादा आपको थोड़ा सा ना आगे चीज़ें ना समेटने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। आप अपने कभी सीनियर से बात करना जिन्होंने बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट की, वो बच्चे बताते हैं कि सर मतलब फैल तो जाता है, रायता तो बहुत फैल जाता है। तो यस, आप विदाउट अ डाउट आपको अभी से ही करेक्ट समय, तो मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि करेक्ट समय तो यही है आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करने का। बिल्कुल आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि वो 1-2 घंटा अभी आप निकालना शुरू कर दोगे, मोमेंटम बन जाएगा, आदत पड़ जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई करना कैसे? तो यार देखो, करना कैसे इसकी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आपको करना कैसे, सबसे पहले मैं अगर बच्चों की बात करूँ तो मेरे पास 2 तरीके के बच्चे होंगे। पहले तो मेरे वो बच्चे जो कि सीयूईटी प्रिपेयर कर रहे हैं, और दूसरे बच्चे जो कि सीयूईटी के साथ आईपी मैट भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अपने जो बीबीए बीएमएस वाले जो एंट्रेंसेस आते हैं, लाइक आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, आपका सेंट जेवियर्स हो गया, जो इनके लिए प्रिपेयर करते हैं। अब सीयूईटी के अंदर भी मेरे पास 2 बच्चे होंगे जो कि अपना इंग्लिश, ठीक है, अपना इंग्लिश और सिर्फ डोमेन ही उन्हें देना है। ठीक है, और दूसरे बच्चे ये होंगे जिनके पास, जिन्हें इंग्लिश और डोमेन तो देना ही है, प्लस जीटी भी आप लोगों को देना है। ठीक है, ये 2 तरीके के बच्चे मेरे पास यहाँ पर है। और तीसरी तरीके के बच्चे मेरे पास यहाँ पर है जिनको सीयूईटी के साथ आईपी मैट वगैरह भी घुसाना है। तो यार देखो, जो मेरे ये वाले बालक है ना, ये वाले इंग्लिश और डोमेन वाले, आपके पास अभी क्या ऑप्शन है कि आप जितना भी 5 से 6 घंटा अपने बोर्ड्स के लिए लगा रहे हो, सुनना मेरी बात, जितना 5 से 6 घंटा आप अपने बोर्ड्स के लिए लगा रहे हो, उसके अंदर 30 से लेके 40 मिनट ऐड कर दो।
30 से लेके 40 मिनट ऐड कर दो, किसके लिए? अपने एमसीक्यूज के लिए। अब ये एमसीक्यूज आपके कौन से हो सकते हैं? जो भी चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू कर दो, उसके फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। 30 से 40 मिनट आपने यहां निकाला, प्लस 1 घंटा आप लोग जो है वो डेली अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए निकालना शुरू कर दो। ठीक है, बात बन गई। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है, आपकी ये कहानी पूरी निपट जाएगी, पूरी कहानी निपट जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं आपको फरवरी में बोलूंगा ना कि भाई ये जरा मार दो, आप ही हो जाओगे सर हो नहीं रहा मेरे से, बहुत टाइम बहुत समय निकलता है सर, हो नहीं हो पा रहा, तो ये दिक्कत है मेरे भाई। उसके बाद अगर आप यहाँ पे हो, आपको इसके साथ जनरल टेस्ट भी प्रिपेयर करना है, तो ये चीज़ें तो सेम एग्जैक्ट आपकी रहेंगी। इसके अंदर 1 घंटा जो है, इसके अंदर 1 घंटा अपना जनरल टेस्ट के लिए और निकाल दो, क्योंकि जनरल टेस्ट के अंदर एक नहीं 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। क्वांट पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, जीके करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो 1 घंटा और निकाल के जो है शुरू कर दो इसको। ऑल्टरनेटिव आप चलाना शुरू कर दो कि एक दिन मैंने जो है मैथ्स पढ़ ली, दूसरे दिन मैंने रीजनिंग पढ़ ली, फिर मैथ्स फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स फिर रीजनिंग। अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जीके की तरफ जाओ, क्योंकि जीके थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है, उसको हम एंड टाइम पे भी रट्टा वट्टा मार सकते हैं। ठीक है, और ये तैयारी जो है ना, सेम तैयारी मेरा आईपी मैट वाला बच्चा जो सीयूईटी आईपी मैट दोनों चीजें साथ दे रहा है, उसके लिए भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो होगी मेरे भाई। तो ये जो तरीका है, ये एक बेस्ट अप्रोच है आप लोगों के लिए। जो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो उसको तो सीमेंटेड रखो उस समय के लिए, उसके अंदर एडिशनल काम करो मेरे भाई। और देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बोर्ड्स के अंदर अभी जो ग्राउंड रियलिटी है ना आपकी, बोर्ड्स के अंदर अगर मैं 90% वाले बच्चे की बात करूं और 95% वाले बच्चे की बात करूं, तो इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क रह नहीं गया है अगर आपके बोर्ड्स के अंदर मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर आपका एंट्रेंस के अंदर एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता, तो ये बात तो रियलिटी की, हम बहुत से बच्चों से पीछे चले जाएंगे, पता नहीं वो एक क्वेश्चन मुझे कितने स्टूडेंट से पीछे ले जाए। तो मेरे भाई दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? आपको आना है भाई, गूगल पे लिखना है study.educaptain.in। ठीक है, यहाँ पे आना है study.educaptain.in। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा आगाज बैच जो है, हमारे आगाज बैच के अंदर बेटा आप इनरोल कर सकते हो। आपका वन स्टॉप सोल्यूशन जो है ये निकल के आ रहा होता है। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिल रहा होता है, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रही होती है, आपकी लाइव क्लासेस, आपका डाउट सपोर्ट, आपके मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हर एक चीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ बहुत स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हमने आगाज बैच के अंदर जो है वो डाला हुआ है। आप प्राइस देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 3999 रुपीज़ के अंदर आपको ये बैच जो है वो मिल सकता है। 4000 रुपये के अंदर आप ये बैच जो है वो अवेल करा सकते हो। बहुत जल्दी इस बैच का प्राइस या तो हम बढ़ा देंगे या तो हम बैच ही बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इस बार थोड़ी सी ज़्यादा हो रही हैं। तो हम पढ़ाते सिर्फ उतना ही बच्चा है जितनों को हम गाइड कर सकते हैं। तो यस, आप आगाज बैच का जो है वो पार्ट बन सकते हो। देखो यार, अब बाकी बात पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि हाँ आप जो है वो बोर्ड्स के बाद भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, और बच्चे क्रैक करते भी है, मैं नकारूंगा नहीं इस बात को। लेकिन आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत कितनी है, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। देखो बच्चे, हमारे पास ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि पूरे साल जो है एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और वो क्रैक नहीं कर पाते। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि 1-1.5 महीना 2 महीना पढ़ाई करते हैं, वो एंट्रेंसेस क्रैक कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना चीज़ें कितना कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो, आपकी ग्रास्पिंग पावर कैसी है। बट हाँ ये है कि आप जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, चीज़ों को थॉरोली पढ़ने का, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का आपको प्रॉपर समय मिल जाता है, तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी जो है वो आप लोगों की बढ़ जाती है। यार देखो, आपने वो बात तो सुनी होगी ना कि अगर आपने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगा ली, तो सीट बेल्ट लगाना एक ये एश्योरेंस नहीं देता आप लोगों को कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। बट ये है कि हाँ, अगर सीट बेल्ट लगाई है आपने, तो आपका एक्सीडेंट जो अगर हो रहे हैं उससे आप बहुत हद तक बच जाओगे। बात आ रही समझ में? तो मेरे भाई वही है, आप लोगों को जो है अभी से अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन को बिल्कुल अंजाम देना शुरू कर देना चाहिए, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपना टाइम निकाल सकते हो। तो आगे टाइम निकालना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल कोई भी डाउट होता है आप लोगों का, आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है AREEBHUPII, आप मुझसे वहाँ पे पर्सनली भी बात कर सकते हो। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय एंड टेक केयर।